नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम सुतम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मतादि लक्ष्मीकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम निर्जनम नाद्य तुक्लातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी का ना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि जीव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल कहते हरि नित पद संगत साथ आजीवन सब धरती कागद करूं सब मन कलम कटा सात समुद्र शहीद सतगुरु गुरु हे सतगुरु अंतर जा गट के बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। इतने सुंदर काम चल रहा है। सदगुरुदेव के ब्रह्म ज्ञानी कुड़ापंथी और सुंदर गुरु का संवाद चल रहा है, बातचीत ज्ञान चर्चा हो रही है। सुंदर गुरु का मतलब है नीच लक्षण है और नीच जाति, दोनों क्या महाराज निर्णय कर रहे हैं। जाति भी नीच है न शूद्र में है, तो महाराज फरमाते हैं वो अपने आप को गुरु सदगुरु भगवान मानता है, ब्रह्म परमात्मा में मिले बिना, तो महाराज फरमाते हैं वो शूद्र गुरु कहलाता है, वो नीच कहलाता है, जाति से भी और अंग लक्षणों से। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है और ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, ब्रह्म भक्ति की समझ नहीं, ब्रह्म विचार की समझ नहीं, ब्रह्म भेद की समझ। तो ब्रह्म के नाम को कैसे रटे वो ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार या त्रिलोकी की आत्मा में ब्रह्म है। हे ब्रह्म ज्ञानी कोई तेरे पास ही ब्रह्म नहीं आता, और ब्रह्म ज्ञान उसको रटने का तरीका सांस प्रश्वास में ब्रह्म के नाम को लिवबन सिमरन। ये राम के बिना तो कोई सा भी नाम ले ले लिवबन सिमरन नहीं हो, तब ब्रह्म भक्ति और ब्रह्म भक्ति से केवल्य भक्ति। राम रटने का लिवबन सिमरन ब्रह्म भक्ति है, और फिर केवल्य भक्ति नेंच निज नाम प्रगट। ये जब चीजें तेरे पास में आएगी तब तेरे को हे ब्रह्म ज्ञानी ऐसा महसूस होगा कि सब पर राम तपस्वी राजा, तिन का काम सरे सब काजा। चाहे कोई वर्ण आश्रम का हो, महाराज फरमाते हैं अगर अंग लक्षण भी नहीं सही तो भी जो तपस्वी राजा है सबके ऊपर पूरी त्रिलोकी मंड पे, उसका सब अगर इसको तो इस तरीके से धारण कर लेगा लिवबन सिमरन और केवल्य भक्ति ने निज नाम जागृत हो जाएगा, तो क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म तीनों काम में आ जाएगा। क्षर मने रूप, ब्रह्म मने आत्मा, अक्षर मने मुखार बंद से राम नाम रटना, लिवबन सिमरन सतगुरु का गुण आना और निज नाम प्रकट होना। आत्मा का यहाँ है जितना भी काम सर जाएगा, इंद्रियों का, तन का, ग्रस्त का, कुटुंब का और आगे का भी सर जाए, सब काम सर जाए। तो उसके लिए सुनजो सेंग नित बाणी, चेते बावन गादी, आवे विमान सामो सागे संत साधी।
वही आत्मा संत होगी निरंतर के साथ शादी होकर के। पर चेते विमान गादी, ये 12 पावन गादी चेते यानी राम नाम रटने का भेद गुण तेरे अंदर आवे, तब ये अवगुण जितने भी हैं ये सब धीरे धीरे साफ हो जाए। और कोई वर्ण आश्रम हो वो आत्मा वापिस शरीर में नहीं आएगी, ऐसा गुण प्रकट होगा। चाहे भगत हो, अवतार हो, राजा हो, ऋषि मुनि हो, चाहे नर नारी हो, सबके ऊपर है सृजना। ये नहीं कि मैं सतगुरु मेरे ऊपर नहीं है, सबके ऊपर है। तब सुखराम जी कह रहे चौथा पद मिलन के जग में सतगुरु एक उपाय, ये एक ही उपाय है चौथा पद मिलन। ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विचार और ब्रह्म भेद, ये चारों की समझ आ गई इस पंच तत्व शरीर के अंदर, तो केवल्य भक्ति आकर के नियंत्रण के साथ 12 कोण छेदन करके किगन मंडल, ये चौथे पद मिलन की। ये आत्मा तू इस पंच तत्व में आ गई तो ये एक ही उपाय धारण कर ले, सतगुरु एक उपाय। सांसों सांस राम नाम रटना, ये एक ही उपाय, ये सतगुरु एक। और उसके लिए ही मैं अणबे ज्ञान करो उजियागर, माया ब्रह्म नियारा। ये अणबे ज्ञान मैं उजियागर कर रहा हूं, जगत जोड़े लिख रहा हूं, आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करने। हे ब्रह्म ज्ञानी, तू तो ब्रह्म में है, ब्रह्म की बातें कर रहा है, पर ब्रह्म ज्ञान भी नहीं, ब्रह्म भक्ति भी नहीं, तो माया से कैसे अलग है? तो इस माया के शरीर को ही सब कुछ बताता है, सब जात को भी, सबको एक बता रहा है। और कूड़ा पंथी की जैसे ब्रह्मा जी की मर्यादा लांघ करके खाता रहता है, भोग करता रहता है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं मेरे मर्यादा लांघना ही कूड़ा पंथी होना, और जात का कुछ सवाल नहीं करता है, बस मैं ब्रह्म हूं, तो जात तो छिपी नहीं रहेगी। सदगुरु देव फरमाते हैं इसलिए पंच तत्वों में रहनी, तेरे मुखारबंद से चर्चा और लिव रटना, लिव बंद टूटे नहीं, माला गोल फिरे, गोल ये नहीं इधर मेरू पे 8,000 फिर वापिस करे, नहीं गोल मोड़ माला फिरे। कैसी फिरे? वो माला ऐसी फिरे, महाराज फरमाते हैं वो माला टूटे नहीं न रुके, बराबर गोल फिरती रहे। सांस है तो सांस, सांस है तो सांस, और रकार मकार भी चलता रहता। वो माला क्या काम की, तोड़िया ही टूटे, और राम माला सुख राम के, खूटे नहीं खूटे। वो तिलक क्या काम का, धोया उतर जा, और राम तिलक सुख राम के, शीश विराज, शीश पे विराजमान होता है। वो तत्व निज नाम परम तत्व ले जाने वाला, वो सब पर राम तपस्वी राज। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सु बोले आई, जहां जागे वो नाम नक चक के माई। ये निर्भय शब्द उच्चार, ये जो अणबे शब्द है, अणबे ज्ञान है, जो सृजनहार के वचन है, इनको निर्भय होके उच्चारण कर, भय से रहित हो, और प्रेम से इन वचनों को धारण कर अंदर में। प्रेम प्रीति, प्रेम करे गुरु चरणा जाए, गुरु चरण बाँचने वाले के नहीं। ये निर्भय शब्द के नियंचर निज नाम जागृत हो है, वो अणबे ज्ञान के चरण अंदर उतार, प्रेम से बोले आए। जहां जागे वो नाम नक चक के, तब ये नक चक में निज नाम जागृत होगा। तब रहनी चर्चा लिव एक विध होई, इस प्रकार से ये एक विध हो जाएगी, रहनी चर्चा लिव तीनों। और वैसे अलग अलग है, रहनी शरीर की, चर्चा मुखारबंद से, और लिव भी सांसों सांस सतगुरु विधि से रटना। ये तीनों एक जब हो जाएगी
तो रहने किधर, सुरता आत्म चेतन शब्द में लग जाएगी और चर्चा निर्भय शब्द का उच्चारण निरपक्ष करेगा और लिवबल सिवरण बराबर नाभि से उठता नाभि से बैठता रकार मकार चलता रहे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम जे तो एक ज्ञान हो तो कन नाय रे, ए बड़ा बड़ा अवतार बस्या जुग माय रे। सुन वे जाने कन नाय ब्रह्म एक ही, हर हा नीचो गुरु वाह कियो कोई कियो नहीं देख ही। बड़े बड़े अवतार है, उन्हें नीच गुरु कभी नहीं किया। रामकृष्ण जैसे वशिष्ठ मुनि से और नेमनाथ जी से ज्ञान धारण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने दत्तात्रेय जी से ज्ञान धारण किया, जो तीनों ही देव के पुत्र कहलाए और तीनों के अंश से दत्तात्रेय जी बने और उन्हीं से ये ब्रह्म के नाम का सिमरण किया। फिर उनको समझ कराने के लिए सोनकादिक ऋषि ने पूछा, तब महाराज फरमाते पर ब्रह्म से हंस अवतार उतर के आए और ये ब्रह्म ज्ञान की कीमत समझे, सोनकादिक ऋषि को भी और ब्रह्मा जी को। तब महाराज फरमाते शिव ने भी यही ब्रह्म का नाम रटा। रामचंद्र भगवान तो त्रेता में हुए, कृष्ण भगवान द्वापुर में हुए, उनका नाम नहीं रटा है। शिव ने सृजनहार परमात्मा का नाम, जो राम कृष्ण के ऊपर है, अवतारों के ऊपर है, वो नाम रटा शिव ने प्रथम। जब ये शिव शक्ति का जोड़ा हुआ और सृष्टि उत्पत्ति हुई इस राम के सारे, तो शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन होय। शिव सोनकादिक ऋषि और शेष भगवान ये राम का नाम सतयुग में प्रथम रटा, हरि का नाम अने सृजनहार का नाम जो राम कृष्ण ने रटा वो नाम। इसके अलावा जितने भी नाम हैं वो सब वन यानी रूप के हैं, आत्म ब्रह्म के हैं। ये सुखराम जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अगर ये समझ नहीं होती अवतारों में तो महाराज फरमाते हैं क्या ये नहीं थी समझ कि वो 436 जात को एक समझते और कूड़ापंथी से ज्ञान लेते, शूद्र गुरुओं से ज्ञान लेते? नहीं, एक नहीं समझा 36 जात को अवतारों ने और उच्च कुल के उत्तम गुरुओं से ज्ञान लिया। वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण थे, दत्तात्रेय जी भी ब्राह्मण थे और उनसे ज्ञान लिया। एक ब्रह्म अन रेत केत है जो रे, ये 7 धातु जुग माय रेत की हो रे। पिण गुण न्यारो सुन मोल जग में कहते है, हर हाँ यूं ऊंच नीच सुखराम देह लग रहते। ऊंच नीच जाति की देह तक रहेगा, जब तक ये आत्मा देह में आएगी तब तक वो आत्मा ब्रह्म होती हुई भी देह का गुण बरतेगा। क्यों? 7 धातु 5 तत्व की देह सबके पास है, तो 7 धातु 5 तत्व जो देह है ये रेत है, रेत। श्वासा निकले नहीं और रेत हो जाएगी। तभी सुखराम जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश रेत स्वरूप ही जान। इनका शरीर भी महाराज फरमाते हैं रेत के समान। ब्रह्म ज्ञान ऊंचा है, ब्रह्म भक्ति ऊंची है, ब्रह्म विचार उच्च है। अरे उन उच्च विचारों को हे कूड़ापंथी है शूद्र तू धारण कर ले। अगर तुम उत्तम गुरुओं को छोड़ के नीच का संग करोगे तो सदगुरु देव फरमाते हैं कभी भी परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। तब सुखराम जी कह रहे मिले उलट कर जाए जमी में धात रे, सुन तब सब एक ही होए नहीं देह घात रे। ए पहली कैसो झूठ एक नहीं हो वसी, हर हा फीटा नर सुखराम लखन में खो वसी। सदगुरु देव फरमाते हैं आत्मा ब्रह्म ब्रह्म समझ करके सोहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, और शरीर की जात के साथ है
भले महाराज फरमाते जब शरीर जाकर जमीन में मिल जाता है, मट्टी हो जाती है, तब फिर उसकी धात का गुण नहीं रहता है, न पंच तत्व न जाति का, फिर तो वो बस आत्मा कहलाती, एक है। और देही के जब तक साथ में है तब तक वो जाति में जो जन्मा है वो जाति का गुण छिपेगा नहीं। अगर पहले ही तो कहता है उस ब्रह्म में मिले बिना, ब्रह्म का गुण आए बिना, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार, ब्रह्म ज्ञान के बिना तू अपने आप को ब्रह्म समझता रहेगा, तो महाराज फरमाते ये झूठ सांच में नहीं पड़ते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्मपणा भी तू कितना ही धारण कर ले, जब तक इस पंच तत्व देही के साथ है, जाति के साथ है, वो झूठ है। अपने आप को ब्रह्म समझता है वो। जैसे केवल्य भक्ति धारण करते हैं, वो अपने आप को राम से नहीं समझते, नहीं करते तो भी राम से नहीं समझते। तो राम से नहीं शरीर है, आत्मा है। शरीर तो सबका जो जाति है वो रहेगी। जैन समझते हैं जाति भले कोई और गुण कितना ही अवगुण हो, तो महाराज फरमाते हैं वो उस पे समा नहीं सकता। जैन उसको कहा है जे जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत पांच मरे रे। जैन वही है जो पांच जीवते विषय मर जावे और केवल पद का गिगन मंडल में अनुभव करे नियंचर, और गिगन मंडल में समाया रहे। वो जन है, वो हरि के जन है, वो हरि पद में मिलेंगे, वो राम से नहीं है। जैन का अर्थ है हरि जन, केवल पद में वो ही मिलेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब लग दी से देह जगत के माय रे, ओ तब लग कांच कतीर और नहीं काय रे। सुन भावे गहनो होय उजाड़ो काय है, और हाँ देह लग तो सुखराम नीच गुण माय है। जैसे उदाहरण दे रहे महाराज, कांच कतीर आदि की धातुएं हैं, उसके जेवर भी बनवा लो तो धातु का गुण खत्म नहीं हो। उस कांच कतीर की लोहे की धातु को, जेवर को कहता है मेरे सोने के है। कैसे होंगे भाई? उसका तुम बेचो देगा, कोई बटता है कुछ? और सोने को बेचोगे तो बटेगा। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में गुण किसमें है और अवगुण किसमें है। कांच के समान, कतीर के समान धातुएं हैं, कौड़ी के समान है, जिसके नीच गुण है, नीच लक्षण है, जो नीच जाति में है और सारा कूड़ापंथी का कार्य कर रहा है, ब्रह्मा जी के मर्यादा लांघ करके और अपने आप को ब्रह्म बताता है, वो कौड़ी कांच कतीर के जैसे, उनका क्या बटेगा। इसी तरह जब तक जगत में शरीर है तब तक उसकी जाति भी कहलाएगी, उसके नीच लक्षण भी कहलाएगी, और वो शरीर में ही रहेगी। बोले कितना ही ब्रह्म धारण कर ले, ब्रह्म पढ़ा, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म तो है जो है ही, परंतु ऐसे करने से कोई जीव राक्षस वृत्ति में हो जाता है, कोई लक्षो राशि में चला जाता है, कोई अवगति में चला जाता है तो आत्मा ब्रह्मी। कोई देवलोक में चली जाती है और कोई केवल्य भक्ति, ब्रह्म भक्ति करके परम मोक्ष में चली, वही आत्मा। तो ये गुण और गुण का फर्क हो गया। और ये भक्ति करने वाले के लिए सुखराम जी कह रहे गुण ओ गुण देखे नहीं बहे बिड़द की लाज, क्या करने मुर्दे किया मिली सजीवन आज, जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी का जाए। अगर जिसको सजीवन जड़ी, मेरा अनबे ज्ञान है, सजीवन जड़ी है, ये मिल गया और भक्ति कर ली, भले वो आत्मा नीच में हो, उसके गुण अवगुण नहीं देखेगी, उसके नियंचर प्रकट हो जाए। 36 जात में किसी के गुण अवगुण नहीं देखता है नियंचर। न ब्रह्म नाम जो रटेगा तो आत्मा तो ब्रह्म ही है, उसके या नियंचर जागृत हो जाएगा, अमर जड़ी से अमर पड़ आ जाए और फिर वो परम पद में मिल जाए। वो कभी भी अपने आप को उच्च नहीं बताए, सदा ही महाराज गरीब बना रहे।
और इधर महाराज फरमाते हैं, साध जका को कहे भगतिया, कर्मी को कहे मोटा, आन देव को लुल्लुड़ पूजे, महाप्रसाद को खोटा। जो साधना करते हैं ऐसे निर्मल होकर के भक्ति में लीन होते हैं, उनको भगतिया बोल देंगे, गणानों को भगति। और कर्मी को कहे मोटा, कई प्रकार के करामात करतु सिद्धाई करते हैं, पर्चे दिखाते रहते हैं, उसको बहुत जगत मोटा बताती है, बहुत ऊंचे है, बहुत ऊंचे है। और फिर आन देव को लुड़ पूजे, वो शरीर उसका आन देव है, जात कोई भी हो, लक्षण कोई से भी हो, उसको पूछते रहते हैं करामात करतु सिद्धाई। जंतर मंतर तांत्रिक करने वाले को भी पूछते रहते, क्यों जगत को तो बेरंग पर्चे चाहिए। तो आन देव को लुल्लुड़ पूजे, लुल्लुड़ पूछता रहे। और महाप्रसाद को खोटा, ये महापुरुषों का ज्ञान महाप्रसाद, अनभे ज्ञान। और अनभे ज्ञान से महारस ज्ञान आनंद पद आवे जद्दू, महारस ज्ञान नियंचन निजना महारस है। और महाप्रसाद है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार। इसकी समझ नहीं, और इसको तो बस हल्का बताते हैं। इसलिए संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी, असत बात को सत्य बतावे, सत असत कर मानी। ये जुग बहुत अज्ञानी है, असत को तो सत्य बताता है। जो आनदेव शरीर है, रूप है, उसको तो सत्य बताता है। और महाप्रसाद और महारस आनंद आ रहा है, उसको महाराज फरमाते खोटा, नीचा, हल्का बताते। क्यों? वो चरम चक्षु से दिखता नहीं, वो घट पर्चे। और जो करता है, जिसके आता है, दूसरों को इसकी समझ नहीं रहती। और न उसके कोई पेरंग पर्चे जो दिखते हैं नेत्रों से, क्योंकि यहाँ नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सो देख कर अब भाकत हूँ। ये सूरत से देख करके मैं निर्णय कर रहा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस सुदर के अंक के निर्णय का कोई सुनकर बुरा मत मानो। कोई अपने आप को ऐसा मत समझो, हमारे को महाराज ने जाति पाति का गुण बता दिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अर्थ आदसों बन रहा अब कर किया न होय, न्याय न्यारा करके संत जन कहते हैं जुग कोई। आद अनादि से ये अर्थ है, आद अनादि से जो जात का गुण है, लक्षण का गुण है, आद अनादि से। अब कोई अनोखा मैंने नहीं किया ये सुंदर का। तुलसा जी ने भी रामायण में लिखा है, गीता में भी लिखा हुआ, सब वेद पुराणों में लिखा। शूद्र वही है, और वही जो कुकुड़ा पंथी का कार्य करता है, और जात वर्ण में है, और अपने आप को सतगुरु मानता है, और अंग लक्षण नीच है। तो न्यारा करके संत जन कहता है जुग कोई। न्यारा करके संत जन कह रहे हैं कि कहता है जुग कोई, शुभ अशुभ सब कोई। सब जगत में कह रहे हैं शुभ अशुभ जो है वो अलग अलग है। तो एक है, शुभ से शुभ फल मिलेगा, अशुभ से अशुभ फल। कहे ज्ञान में नीचताएं को दोष न कोई। नीच जो जात है और ब्रह्म ज्ञान की महिमा करता है, ब्रह्म ज्ञान धारण करता है और केवल्य भक्ति करता है, तो उसमें कोई दोष नहीं। महाराज ये भी निर्णय करे। इधर निर्णय शूद्र का तुलसा जी ने किया, तो उधर शिवरी के जूठे बेर का है, वो भी नीच जात की थी और वो भगत थी, नवदा भक्ति में लीन थी, तो उनसे वो तो नहीं करी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं है। ज्ञान, नीच के पास ज्ञान है तो उसको कोई दोष नहीं। सुन ली जो संसार जन बुरो न मानो कोई, अर्थ आद सुखराम के अब कर किया न कोई। इसमें कोई बुरा मत मानो। शुभ अशुभ सब अलग अलग है, जाति सब अलग अलग है, अंग लक्षण में भी सब फर्क है। ज्ञान से महाराज फरमाते जो निर्णय करते हैं उसको कोई दोष नहीं। कोई आज अनादु मैंने ये सुदर का अंग नहीं बनाया, आद अनादि से है महाराज। तो सुदर सुदर गुरु करे जारो भलो न होय।
कहो कहता हंस उदर्या वर्ण बतावो मोह। कोई सुधर सुधर को गुरु कहते हैं, सुधरी वाचने वाला और सुधरी सुनने वाला, तो कभी कल्याण होने वाला नहीं। इसमें एक उच्च है और एक वो चाहिए, कभी भला नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे कि कूड़ा पंथियों का ज्ञान धारण करने से कभी हंसों का उद्धार नहीं। गंगा बहती अटकसी दर्शन घटसी मान, सुधर गुरु सुख राम के ए कलयुग ए नान। 3 युग में नहीं थे, ये कलयुग में हुआ है। शूद्रों में भक्ति कलयुग में आई है। गंगा बहती अटक जावे अगर ये झूठ है तो, दर्शनों का मान घट जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का अगर मर्यादा लांघता है तो सुधर गुरु ये सब मर्यादा लांघने वाले कलयुग में। अब जो कलयुग में ऐसे हुए तो बुद्ध हेणा बेकार ए कलयुग पैठो माई, ता कारण सुख राम के गुरु शिष्य सुधर था। जो ऐसा कार्य करते हैं उसके बुद्धिहीन हो जाती है, बुद्धि क्षीण हो जाती है और बुद्धि पे कलयुग बैठ जाता है। जैसे परिषद राजा के जरासंध का मुकुट पहनने से कलयुग उसके बुद्धि पे आके बैठ गया और ऐसी बुद्धि खराब हुई कि मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। सिंगी ऋषि पुत्र ने उसको श्राप दिया। ऐसे कलयुग बुद्धि पे बैठ जाता है तो वो अपने आप को ऊंचा समझता है और गलत कार्य करता है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा लांघता है। चाहे वाणी बाँचने वाला हो, चाहे शास्त्र बाँचने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो और चाहे भजन भी करने वाला हो, इनकी मर्यादा लांघेगा तो उनको संसार में भोगना पड़ेगा जन्म लेकर। गुरु शिष्य सुधर था, दोनों की बुद्धि क्षीण हो जाए। इसका मैं नहीं कह रहा हूं, वेद भागवत पुराण रे गीता हम ली जोई, पर सुधर गुरु सुख राम के सुनियो नहीं कोई। गीता वेद भागवत पुराण सब ग्रंथों को देखा मैंने और सब ग्रंथों की साक्षी लेकर के मैंने सुधर कांग बनाया है। उनमें भी सुधर गुरु कभी सुना नहीं और न सुधर का कभी कल्याण हुआ। आज तक किसी का हुआ है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं हमारे को बताओ। वेद पढ़ कौन तिरियो आज लग जुग माई, और नाम रटे रट अनंत उधरिया कहाँ लग तुम। 36 जात में जिन्होंने ब्रह्म के नाम को रटा है और भक्ति धारण करी है, ब्रह्म भक्ति केवल्य भक्ति का गुण समझ गए तो उनका उद्धार हो गया। और वेद पढ़ कितने ही महाराज फरमाते चले गए, क्यों कि बाणी वेद बात सब उल्ली कथे बके हद माई, जन सुख राम देश वे देखा ध्यान बिना कछु नहीं। वाणी बाचो चाहे वेद बाचो सब उल्ली तरफ के, सब में अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है। निरंतर ब्रह्म तो जब इसको ब्रह्म भक्ति ब्रह्म विचार ब्रह्म भेद आएगा और फिर वो केवल्य भक्ति प्रकट होगी, तब जाके परमात्मा मिलने का समय आएगा। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा तारण जाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।